क्लास 8th के बच्चे देखिए बीची सर्व समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब इसके बाद आपके समीकरण माने एक प्रकार का सूत्र जो लगेंगे आपके वहाँ, जैसे पहला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मान कितना होता है, तो इस कैसे निकालेंगे इसको, देखो ये बाद में आपको याद करना पड़ेगा। a प्लस बी का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, a प्लस बी को हमें गुणा करना है किससे, a प्लस बी से, यानी कि a प्लस बी का a प्लस बी में जब दो बार गुणा होगा तभी हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर कहेंगे। अब इसको गुणा कीजिए, कैसे कैसे निकालेंगे, यह है a प्लस बी गुणा a प्लस बी। अब हम इसका गुणा करते हैं, देखो इस a का गुणा a में किया हमने, a गुणा a हो गया, फिर इस a का गुणा इस b में किया, ये हो गया हमारे पास a गुणा b, यानी कि a से जो गुणा किया था वो क्लियर पूरा हो गया। अब b में आइए, b का गुणा a में कीजिए, क्या हो जाएगा, ये b प्लस a गुणा b होगा, फिर इस प्लस b का गुणा प्लस b में करेंगे तो प्लस ही होगा, b गुणा b हो जाएगा, हुआ। अब देखिए कितना रहेगा, a का गुणा a में करेंगे कितना होगा, a का स्क्वायर, फिर प्लस a का प्लस हुआ, a का गुणा b में करेंगे तो ab, फिर प्लस a का गुणा b में करेंगे ab, फिर प्लस b का गुणा b में करेंगे b स्क्वायर होगा। तो कितना हो गया हमारे पास, देखिए ये हो गया हमारे पास a स्क्वायर, ए बी और ए बी 2ab और प्लस b स्क्वायर, यानी कि हमारे पास सर्व समीकरण क्या आ गई, सर्व समीकरण का अगर आप ध्यान देंगे तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बोलते हैं इसको, दोनों का वर्ग है इसलिए होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है हमारे पास, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। कैसे हुआ देख लिया ना आपने। इसी प्रकार अब हम अगली सर्व समीकरण पढ़ते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका मान कितना होता है ये हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखिए इसमें भी वही करेंगे हम, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस बी को हम गुणा कर रहे हैं किससे, a माइनस बी से कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस बी ऐसे गुणा कर देते हैं a माइनस बी से। इसमें आपको ध्यान क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा आपको, देखो ये इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जब प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में होता है तब क्या होता है प्लस, जब प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में होता है, अलग अलग साइन होगी और समान चिन्ह होगी माइनस, ऐसे ही माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा, समान चिन्ह है ना दोनों, प्लस हो जाएगा। तो इसमें भी हम इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये प्लस ए है, ये भी प्लस ए है, ए का मल्टीप्लाई ए में हुआ कितना हुआ है, ए प्लस ही होगा, ए इंटू ए, फिर ये प्लस है ये माइनस है, देखो ए प्लस का है बी माइनस का है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ए इंटू बी हो जाएगा। फिर ऐसे ये माइनस है ये प्लस है, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा, ये हो जाएगा ए इंटू बी हो जाएगा, होगा। फिर ऐसे ही माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, बी इंटू बी हो जाएगा, हुआ। अब ये हो जाएगा आपको ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी ए बी, फिर माइनस ए इंटू बी ए बी, फिर प्लस बी इंटू बी स्क्वायर, हुआ। अब ये माइनस ए बी दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का ही आएगा, ये होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक हो गया। अब यहाँ से देखिए, यानी कि हमारे पास क्या आया, हमने देखा कि a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर आ रहा है तो ये कितना हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमें याद करना पड़ेगा, ये सर्व समीकरण होती है, ठीक हो गया। क्या याद करना पड़ेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस, ये है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये सर्व समीकरण हमें याद करनी पड़ेगी।